ये सब यार हरे राम आन के हाँ तो बड़ा अड़बड़ बड़ी सावधानी की जरूरत है। अरे सुनाओ कौन सा जाता ही भगवान के लगे का करे खटिया पर ना बैठब बैठा बुलावत है जाता ही भगवान के लगे बतावा ऐसे एक भजन है हाँ? एक भजन है कबीर दास जी की उसी को सुनाएंगे। नौकरानी मन मोर भतरा दही जरा कनाती मन मोर भतरा रखना दही जरा कनाती मन मोर भतरा दही जरा का नाती। कौन कह रहा है? अरे रात दिन जो ये रथ को खींचने वाली इंद्रियां, शरीर रूपी रथ को खींचने वाली इंद्रियां कई इंद्रियां हैं। अरे इंद्रियां 10 हैं। 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां, लेकिन मुख्य जो विषय हैं वो 5 हैं। 5 ज्ञानेंद्रियां। इन्हीं ज्ञानेंद्रियों के सहारे वो सभी कर्म इंद्रियां चलती हैं। इसलिए 5 ये विषय है। कर्णेंद्रिय जिसका विषय शब्द है, घ्राणेंद्रिय जिसका विषय गंध है, नेत्रेंद्रिय इसका विषय रूप है, रसनेंद्रिय जिह्वा जिसका विषय रस है, त्वग इंद्रिय ये जो चमड़ा है ये भी एक इंद्रिय है। इसका विषय क्या है? स्पर्श। देखो एक दूसरे से लिपट झिपट करके जब होते तो स्पर्श इंद्रिय का सुख होता है। तो इंद्रियां ये मिल करके अपने ऊपर जो पति का काम करता है, भरतार का काम करता है, कौन है उसके ऊपर मालिक? अरे मन है। इंद्रियों का पति भरतार कौन है? मन है। इंद्रियां कह रही हैं ये देखो मेरा भरतार, मेरा पति है, हमको इधर से उधर भटका रहा है।
ये हमारा पति तो बड़ा दुराचारी है। मन मोर भतरा दही जरा कनाती, गाली दे रही है? गाली का स्वरूप है। मन मोर भतरा दही जरा कनाती, मन मोर भतरा। मेरा जो भरतार है, जो हमारे ऊपर का मालिक है, उतना उल्टी रास्ता लेके हमको लेके चलता है, और वो भी धोखा खाता है, और मैं भी धोखा सब मिल करके उनकी जो पत्नियां हैं धोखा खा जाती है। हमको सबको, सभी पत्नियों को, सबको ले जाकर गड्ढे में गिरा देता है। ये दहिजरा कनाती है, गाली का स्वरूप है। तो मन मोर भतरा दहिजरा कनाती, मन मोर भतरा दहिजरा का। कबीरदास की भजन बढ़िया सुंदर निर्गुण स्वरूप जल्दी समझ में नहीं आती। मन मोर भतरा दहिजरा कनाती, मन मोर भतरा, बात बात कहते हैं। सतसंगत में जाई न देवै, सतसंगत में। यह संतों का समूह है, जहाँ विद्वानों आचार्यों का समूह है, जहाँ भगवत चर्चा हो रही है, वहाँ ये हमारा दहिजरा का नाती मन जो है, पति भरतार, उधर तो जाने नहीं देता है, उल्टी रास्ता लेके दौड़ता है, पाप की ओर भागता है। लेकिन सत्संगत में जाई न देवे, सत्संगत में जाई न देवे। अरे विषयन माँ भटकावै दिन राती, विषयन में रात दिन विषयों में हमको भटकाता है, हम सबको विषयन में भटकावत दिन राती, मन मोर भतरा दहिजरा कनाती, मन मोर भतरा दहिजरा। ये भगवान की तरफ नहीं ले जाता, ये संसार की तरफ दुखों की ओर हमको भटकाता है। क्या करें? हरि चरणन में जाई न देवे, हरि चरणन में, भगवान के चरणों में नहीं जाता है और न जाने देता है। हरि चरणन में जाई न देवे। अरे पाप कर्म करवावै दिन राती, मन मोर भतरा दहिजरा का नाती, मन। ये पाप रात दिन करवाता है, और जिसका फल है कि अवश्य में वो भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम, जो भी कर्म होता जाएगा पाप या पुण्य, उसको एक दिन अवश्य भोगना पड़ेगा। इसलिए हम सब इंद्रियों को, पत्नियों को, ये मेरा पति भरतार मन जो है पाप की ओर लेके भागता है और भगवान के चरणों में नहीं जाता है। हरि चरणन में जाई न देवे, हरि चरणन में जाई न देवे। पाप कर्म करवावै दिन राती, पाप कर्म करवावै दिन राती, मन मोर भतरा दहिजरा का नाती, मन। ऐसे भतार से क्या फायदा, जो कि दुख की ओर लेके भागता है और भगवान के चरणों में सुख है उधर जाता ही नहीं। ऐसे भतार से कोई अर्थ नहीं। अरे जो भगवान की तरफ न जाए तो वो चाहे जो भी हो सब बेकार हो।
सुख तो भगवान के चरण कमल में है, उसके अलावा कहीं भी सुख नहीं है। अर्थात दुकान एक अगर रसगुल्ले की है पूरी बाजार में, बस एक ही दुकान है, दूसरी है नहीं। अगर कोई रसगुल्ला चाहता है तो फिर ढूंढ करके चाहे जहाँ जैसे है वो दुकान वहाँ पर पहुँच करके जब पहुँच जाएगा रसगुल्ले की दुकान पर, तब फिर रसगुल्ला उसको मिल जाएगा। और चाहे सारी रसगुल्ले की दुकान पर न पहुँच करके अन्यत्र सारी बाजार में घूमता रहे, हमको रसगुल्ला चाहिए, हमको रसगुल्ला चाहिए, उसको तीनों काल में नहीं मिल सकता है। उसी तरीके से अगर कोई सुख और शांति चाहता है तो केवल एक दुकान है, एक स्थान है जहाँ सुख है। कहाँ है? वो भगवान का चरण कमल है। हाँ, मिलता है सच्चा सुख केवल भगवान तुम्हारे चरणों में, मिलता है सच्चा सुख केवल भगवान अरे भगवान के चरण कमल में ही सुख मिलता है, उसके अलावा कहीं तीनों काल में, तीनों समय में, तीनों लोक में नहीं मिल सकता। इंद्रियां सब कह रही हैं कि ये मेरा मालिक, मेरा भरतार के पाप कर्म की ओर लेके भागता है, भगवान के चरणों में नहीं जाता है। ऐसे भरतार से हमसे कोई मतलब नहीं। कहाँ ये कबीर, कहाँ ये कबीर भतार जब मरी है। अरे मर जाए, मरने पहले हमको सुख मिलेगा, हमको तो खींच खींच करके पाप करने लगाता है। ऐसे भतार मर जाए तो हम अपनी जान भगवान के चरणों में लग जाएंगी, हमको सुख मिलेगा। ऐसे भतार से हमसे मतलब नहीं। कहाँ ये कबीर भतार जब मरी है, कहाँ ये कबीर, ऐसा भतार मर जाएगा तभी हमको सुख मिलेगा। कहाँ ये कबीर भतार जब मरी है, तब होब अहिबाती, तब होब अहिबाती, मन मोर भतरा दही जरा कनाती, मन मोर। अरे जहाँ सुख न मिले ऐसे अहिबाती होने से मतलब क्या है? कोई अर्थ नहीं है। सुख की जरूरत है, सुख तो भगवान के चरण कमल में है। ऐसा भतार मर जाए बस हम स्वच्छंद हो जाए, क्योंकि ये हमको घसीट घसीट करके पाप कर्म में लगवाता है। इसलिए ये भतार जब मर जाएगा तब हम भगवान के चरणों में लग करके और अहिबाती हो जाएंगी और भगवान को पति मान लूँगी और मेरा कल्याण हो जाएगा। कहाँ ये कबीर भतार जब मरी है, कहाँ ये कबीर भतार जब मरी है, तब हो वही बाती, मन मोर भतरा दही जरा कनाती, मन मोर भतरा दही जरा कनाती, मन मोर भतरा दही जरा कनाती। अरे कबीर दास जी कहा तो सुनाई नहीं रहो, एक के सुना था ये कहावा भूखता है।